गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और क्लास का एंजॉय ले रहे होंगे। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम परसेंटेज की क्लास 2 को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, क्लास 1 में हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं। यदि आप क्लास 2 को डायरेक्ट पढ़ रहे हो तो आप इससे पहले मैं सजेस्ट करूंगा क्लास 1 को पढ़िएगा, क्योंकि क्लास 1 में पूरा परसेंटेज का जो बेसिक है वो दिया गया है। तो क्लास 2 से पहले उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए, हम क्लास 2 में परसेंटेज की क्लास 2 में ये हमने बेसिक क्वेश्चन लिए हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मात्र 30 सेकंड के क्वेश्चन हैं। बहुत से क्वेश्चन क्या है कि 10 से 20 सेकंड या 30 से 40 सेकंड, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो कितना लेंथी है और कितना वो टाइम टेकिंग है। तो इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ कि आप बिल्कुल बेसिक से चले, धीरे धीरे चले, क्योंकि परसेंटेज हर एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। कोई भी हर व्यक्ति जानता है, हर स्टूडेंट जानता है, हर बंदा जानता है कि परसेंटेज कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आपको आराम से इसका हर क्वेश्चन करना है और हर टाइप को कवर करना है। तो चलिए, हम क्लास 1 में ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, ये मैं लेकर आया हूँ और इन क्वेश्चन को हम सभी को कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है a का 80% बराबर b का 50% एंड और b बराबर है a का x%। तो x की वैल्यू बताओ, तो x का मान फाइंड आउट करो। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि यदि कोई 80% है, सबसे पहले मैं 4 बातें बताऊंगा आपको। 80% को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 80% हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। और 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो 4/5 परसेंट को फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, जो क्लास 1 में मैंने बताया है। दूसरा, यदि आपको कोई फ्रैक्शन है 4/5, इस फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इस पर, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। ये आ जाएगा आपका 4, ये 20 और 20 चौक 80, 80%। यदि मल्टीप्लाई 100 करते हो किसी भी फ्रैक्शन में तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 100 कर दो। ये आपका बेसिक है बिल्कुल, जो बार बार पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए 4/5 ऑफ 100, इस ऑफ का मतलब होता है हमेशा का। ऑफ मतलब का मतलब मल्टीप्लाई। जहां भी आपको ऑफ मिलेगा वहां पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यानी कि ये क्या है, 4/5 इंटू 100, तो इससे आप गुणा कर दोगे 20 चौक 80, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, यदि आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया है 25%, आपको मैंने बताया था सारे टर्म्स याद करने के लिए 25% होता है इक्वल टू 1/4। मैंने बताया था कि ये हमें सिर्फ सारे क्वेश्चन हमें इस पर करने हैं, हमें सभी क्वेश्चन इस पर करेंगे। और ये मैंने बताया था कि इसको हम बोलते हैं रियल नंबर, इसको बोलते हैं हम रियल नंबर। जैसे ये क्वेश्चन तो है डायरेक्ट ये तो क्वेश्चन तो डायरेक्ट करने हैं हमें, बट ये क्या है कि जो आगे वाले लेंथी क्वेश्चन होंगे, जो थ्योरेटिकल होंगे, लिखित में क्वेश्चन होंगे, उनमें ज़्यादातर हम यही यूज करेंगे। देखो, ये रियल नंबर होता है, ये वास्तविक संख्या होती है, यही इसी पर पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। 4 का 25%, देखो ये होता है परसेंट, इसको बोलते हैं परसेंट, और 4 का 25% हमेशा ऊपर मिलेगा, इसको बोलते हैं परसेंटेज रिजल्ट, इसको बोलते हैं परसेंटेज रिजल्ट, इसको हम परसेंटेज रिजल्ट बोलते हैं। तो 4 का 25% निकाल लो, एक ही होगा। अगर देखो, सबसे पहले कंपेयर वाले क्वेश्चन आते हैं। कंपेयर वाले क्वेश्चन किस तरह से आते हैं कि मैं ए से 20% ज़्यादा सैलरी ले रहा हूं, तो जिससे हम कंपेयर करते हैं वो डिनोमिनेटर होता है। अगर मैं ही बोल रहा हूं, मैं आपसे, भाई मैं बोलो कि मैं आपसे 25% ज़्यादा मेहनत करता हूं, आपसे मेहनत ज़्यादा करता हूं मैं, तो आप कहाँ होंगे, डिनोमिनेटर। तो जो जिससे हमेशा कंपेयर करता है वो हमेशा कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा। तो ध्यान रखना, यदि मेरी सैलरी राम की सैलरी से 20% ज़्यादा है तो राम की सैलरी से राम कहाँ होगा, नीचे। उसकी सैलरी से मेरी सैलरी ज़्यादा है। ठीक है, यदि ए बी से 25% बड़ा है या ज़्यादा है, तो ए बी से 25% ज़्यादा है, तो जिससे कंपेयर कर रहा है बी से, तो बी हमेशा नीचे आएगा। तो जिससे हम कंपेयर करते हैं वो हमेशा नीचे आता है। अगर सपोज करो 2 संख्याएं आपको दी है, आपको दिया है 0.1 और आपको दिया है 10, तो आपको पूछ रहा है कि 0.1 10 का कितना प्रतिशत है, 10 का किससे कंपेयर कर रहा है, किसको पूछ रहा है, 0.1 को पूछ रहा है। जिसको पूछता है उसको ऊपर रखेंगे,
और 10 का कितना परसेंट है, जिससे पूछता है, जिसके सापेक्ष पूछता है, वो हमेशा हम नीचे रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ इसी पर, ये सारे क्वेश्चन इन्हीं पर डिपेंड है, यही आपको यहाँ पर यूज करना है। चलिए अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, ए का 80%, 80% को डायरेक्ट लिख दो 100 बराबर है बी का 50%, 50% को डायरेक्ट लिख दो। और अब तो मैं ये 50% लिख रहा हूँ, अदरवाइज 50% को हमें क्या लिखना है 1/2 डायरेक्ट लिखा करो। ठीक है, और b बराबर है a का x%, और यहाँ पर दिया है b बराबर दिया है a का x%, x/100, यहाँ ध्यान रखना। अब यहाँ 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब ये देखो आप a/b निकाल लो, a/b, b को इसके नीचे ले आओ, a/b हो गया आपका 5/8, 5/8 आ गया। यहाँ पर a/b निकालो, यहाँ पर a/b, इस b को इधर ले जाओ और 100 को इधर ले आओ, तो 100 ऊपर आ जाएगा 100/x। तो यहाँ पर a/b क्या आ गया 100/x, यहाँ पर a/b कितना आ गया 5/8। तो जब a/b यहाँ भी ये है तो यहाँ ये है, तो ये क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। तो यानी कि 100/x बराबर हो जाएगा आपका 5/8। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डायरेक्ट इससे इसको काट दो, ये आपका आ जाएगा, अगर आप काटेंगे 20×5 100, और ये x आ जाएगा आपका 8 दूनी 16, 160। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 160। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन देगा तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यदि x का 80% x है, यदि y का 80% x है, तो y x का कितना प्रतिशत है। अभी मैंने बताया था आपको कि y का 80% x है, तो 80% निकाल लो आप। 80% आपका होता है 4/5, क्लियर, सभी को पता है। तो ये पूछ रहा है कि y का 80% x है, y का, तो y का पूछ रहा है, तो y हमेशा नीचे है। जिसका पूछ रहा है भाई y का 80%, देखो 5 का 80% x है, तो ये क्या है x है, क्लियर हो गया भाई। y का 80% x है, तो 5 का, जिससे कंपेयर कर रहा है, जिससे पूछ रहा है, वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है, मैंने बताया था। तो 5 का 80% क्या है 4 है। अब ये पूछ रहा है कि अब ऐसे y का तो पूछ लिया इसने, y का 80% x है, तो yx का कितना परसेंट है। अब yx का कितना परसेंट है, तो सबसे पहले आपको पता है x बराबर 4 आ गया, y बराबर 5 आ गया। अब y को पूछ रहा है yx का किस, अब yx का कितना परसेंट है, किससे कंपेयर कर रहा है, अब x से कर रहा है, तो यानी कि y को ऊपर रखो और जिससे कंपेयर कर रहा है, देखो y को ऊपर रखो और जिससे कंपेयर कर रहा है x, उसको नीचे रखो। तो y हमने ऊपर रखा 5 और x हमने नीचे रखा 4, और इंटू 100 कर दो, आ जाएगा yx का कितना प्रतिशत है। तो ये आपका 25 हो जाएगा, और 25 25 इंटू 5 ये हो जाएगा 125%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, x का 8% y के 4% के बराबर है, x का 20% बताओ। ठीक है, जब आपको इसमें ऑप्शन भी दिए है, y का 10% है, या y का 16% है, या y का 80% है, या y का 50% है। अब देखो yx का, भाई आपको पता है x का 8% बराबर है y के 4% के बराबर, y का 4% के बराबर। ठीक है, x का 4%, y के 4%, x का 8%, y के 4% के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि x का 20% कितना होगा। ध्यान रखना भाई, x का 8% जब y का 24% है, तो x का 20% का, इसको हमें 20 करना है। 20 हम क्या करेंगे, हमें पता है इसमें अगर 2.5 की गुणा कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। अगर 2.5 की गुणा इधर करेंगे तो 2.5 की गुणा इधर भी कर देंगे 2.5। तो 2.5 से गुणा करो तो यानी कि x गुणा 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, तो x का 20%। अब ये 20% हो जाएगा। 2.5 मतलब 5/2 से गुणा कर दो, और 5/2 से आप इधर गुणा कर दो, तो x का 20% हो जाएगा। यहाँ भी आप 5/2 से गुणा कर दो। अब जब यहाँ पर 5/2 से करोगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो y का आ जाएगा 10%। तो ध्यान रखना, x का जो 20% है वो y के 10% के बराबर है। x का 20% y के 10% के बराबर है। पहला ही ऑप्शन ठीक है आपका, ऑप्शन ए, y का 10%। ठीक है, x का 20% y का 10% के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है संख्या का 20% 120 है, तो संख्या का 120% बताओ। यदि किसी संख्या, कोई संख्या मान कर चलो x है,
x का 20%, 20/100 बराबर है 120। तो हमें उस संख्या का 120% बताना है, यानी कि किसका, x का 120% बताना है हमें। तो हम क्या करेंगे, ये 1/5 हो गया और ये हो जाएगा आपका 12×5 = x बराबर 600 आ गया। और इसका 120% बताना है हमें, तो यानी कि 600 का हमको बताना है 120%। 120% को डिवाइड बाई 100 करो, 0 0 और 0 और 12 × 72, ये हो जाएगा आपका 720 रुपये, जो भी अमाउंट रहेगा। ठीक है, क्लियर है। यदि x का 20% 120 दिया है तो x का 120% पूछ रहा है, कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखो ज़्यादा क्वेश्चन हमें जल्दी जल्दी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है, कि सेम क्वेश्चन है यही। तो मैंने क्या कहा, कंपेयर करा रहा है, x y से 25% छोटा है। देखो 25%, 25% बराबर होता है 1/4। जिससे कंपेयर करता है, किससे छोटा है, वो डिनोमिनेटर होगा। उधर x y से, तो यानी कि y नीचे आएगा। ठीक है, x जो है, x को बोला x y से 25% छोटा है। भाई y है 4, 4 का 25% क्या है, 1, 1 छोटा है। तो यानी कि x कितना आ गया, x बराबर आ गया 4 से 1 छोटा बराबर आ गया 3। ठीक है, क्लियर। x जो है y से 25% छोटा है, तो y हमने यहां रख लिया क्योंकि हमारा पता जिससे कंपेयर कर रहा है वो नीचे आएगा, तो इसका 25% 1 मिलेगा। तो x y से कितना छोटा है, 1 छोटा है। तो x अगर y अगर 4 है तो x कितना हो गया, 3 हो गया। अब पूछ रहा है y x से कितना अधिक है। अब देखो x आ गया 3 और y आ गया इतना। अब पूछ रहा है y x से कितना अधिक है। अब देखो y कितना अधिक है, 1 अधिक है। भाई यहाँ पर ये y 4 है, x 3 है, तो y है 1 अधिक, किससे, x से। अब x से पूछ रहा है वो, तो जिससे पूछ रहा है उसको डिवाइड बाई, और 1/3 होता है 33, 1/3%। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखो, छोटी चीज़ें। तो x y का यानी कि जो y है x से कितना अधिक है, तो y x से 33, 1/3% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। जो आपका डिनोमिनेटर है ये लेना है। यदि क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, यदि p का p%, देखो p का p% को डिवाइड बाई 100 कर लो, बराबर 36 हो। यदि p का p% 36 हो तो p किसके बराबर है, तो p किसके बराबर है, डायरेक्ट याद कर लो। तो अब 100 को आप इधर ले जाओ तो गुणा करोगे तो आप 3600 हो जाएगा। तो p² ये क्या हो जाएगा, p² बराबर हो गया 3600। जब p² बराबर 3600 हो गए तो p का अंडर रूट करो, अंडर रूट 3600, और जब 3600 का अंडर रूट करोगे तो 3600 क्या होता है, 60 × 60, तो p बराबर आ जाएगा आपका 60। ठीक है भाई, 36 ये इसको लिखोगे आप 60 × 60। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, यदि 250 का कितना प्रतिशत है, 250 का कितना प्रतिशत। देखो किस 2 को पूछ रहा है, 50 का, जिससे पूछ रहा है वो नीचे डिनोमिनेटर बनेगा। 50 का पूछ रहा है तो 2/50 और इंटू 100, तो 50 दूनी 100 बराबर के 4% हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, m का 10%, n का 20% है, तो m रेशियो n बताओ। तो m अनुपात n बताना है, तो m का 10%, आपको पता है m का 10% को क्या बोलते हैं, 1/10। हमेशा डायरेक्ट फ्रैक्शन लिखो, m का 10% 1/10 हो गया, बराबर हो गया n का 20% 1/5, और 5 दूनी 10। तो m को इधर लियो, m/n। जब n को इधर लाओगे आप m/n, और 2 उधर चला जाएगा, 2 उधर जाएगा, और तो उधर कुछ नहीं बचा, तो 2/1, तो 2:1 हो गया। तो m/n बराबर हो गया 2:1, 2:1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर में 6:5 को आप कितना प्रतिशत में लिखो। भाई 6/5 को 6:5 को आप परसेंटेज में लिखो, तो 6/5 को लिख दो 6/5 × 100। भाई ये पहले आता है ना हमेशा, ये ऊपर आएगा। इसका मतलब कोई भी अगर a/b है, इसका मतलब होता है a/b। भाई a/b का मतलब होता है a/b। ठीक है, तो a ऊपर ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, डिवाइड बाय अंडर कर दो, ये 20 हो गया, और 20 × 120%। तो यानी कि 6:5 को आप क्या लिखोगे, 120% लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में राम की सैलरी श्याम से 150% अधिक है। कितनी अधिक है, 150%। 150% को लिखेंगे आप 3/2, डायरेक्ट लिखो।
भाई 150% होता है 3/2। देखो इनमें हमारा समय बचता है, कंपटीशन में ये छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रखनी है। तो 150% बराबर होगा 3/2। तो ये कह रहा है तो श्याम की सैलरी राम से कितना अधिक है। पहले बोला राम की सैलरी श्याम से 150% अधिक है। किससे अधिक है? श्याम से। कंपेयर किससे करा? श्याम से। तो श्याम भाई कहाँ पर बैठा है? नीचे। तो ये हो गया श्याम। और से देखो श्याम की अगर 2 है तो कितना अधिक है राम की? राम की है श्याम से 150% अधिक। तो 2 का 150% क्या है? 3। तो राम की कितनी हो गई? राम की इस 2 से 3 अधिक है। तो 2 से 3 अधिक बराबर हो जाएगा 5। समझ गए ना? लैंग्वेज पढ़ो क्वेश्चन की कि राम की सैलरी श्याम से 150% अधिक है, 150% अधिक है। तो अधिक है किससे? श्याम से। तो श्याम तो भाई क्लियर हो गया नीचे है, ये श्याम है। श्याम का देखो इसका इतना % ऊपर मिलेगा। ये मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग में कि 2 का 150% हमेशा ऊपर मिलता है। तो 2 का 150% अधिक है। तो 2 का 150% कितना? 3। तो 2 से 3 अधिक है। ये हो गया राम का। ये राम का हो गया 5 और श्याम का हो गया 2। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है कि श्याम की सैलरी राम से कितना कम है। अब देखो श्याम की कम तो है क्योंकि श्याम की 2 है, राम कितनी? तो श्याम की कितनी कम है? इसकी 5 है, इसकी 3 है, कि 2 है, इसकी 5 है, इसकी 2 है। कितनी कम है? श्याम की 3 कम है। किससे पूछ रहा है? राम से। राम से पूछ रहा है। तो जिससे पूछे वो उसके सापेक्ष लेते हैं, वो डिनोमिनेटर आएगा। तो ये डिवाइड बाय 100 और ये हो जाएगा 100। ये हो गया आपका 60%। ये आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है हमें? अब देखो 10,000 का 33 1/3% का 0.15% कितना होगा? बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है आपका? 10,000 है। 10,000 का देखो का मतलब होता है मल्टीप्लाई इनटू 33 1/3% को बोलते हैं 1/3। डायरेक्ट लिखो, सब बताया मैंने पहली क्लास में। का 0.15% को हटा दो, डिवाइड बाय 100 कर दो। 0 से 0 कट गया। अब 100 की गुणा अगर 15 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और 15 को जब 3 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, a प्लस बी का 15%, a माइनस बी का 20% है। तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? ठीक है। b का कितना प्रतिशत a के बराबर है वो बताना है। अब सबसे पहले देखो a प्लस बी का 15% को यहाँ लिखो, 15% को डायरेक्ट कर लो, बराबर है a माइनस बी का 25% को यहाँ लिखो आप। 100 से 100 कट गया, 5 या 15, 5 5 25। तो 3 से गुणा कर दो, 3a अंदर गुणा करो, 3a प्लस 3b बराबर हो गया 5a माइनस 5b। ठीक है। अब a इधर ले जाओ, a को उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। तो 5 में से 3 गए, 2a और इसको इधर लो। देखो ये हो गया b। तो 3 और 5 8b। अब यहाँ देखो a प्लस b। अब a के नीचे ही b को ले आओ। a प्लस b बराबर हो गया 8/2 बराबर हो गया 4/1। ध्यान रखना b कितना आ गया? 1। ये हो गया b। a कितना आ गया? अब पूछ रहा है कि a b का कितना प्रतिशत है। अब आप ही देखो, अगर ये 100 है तो ये 400 है, ये 1 है तो ये 4 है। तो कितना गुना आया? 4 गुना। तो एक तरह से 400% है। भाई पूछ रहा है कि a b का कितना % है। तो a है 4, किसका? b का, और इंटू 100 कर दो। a b का कितना प्रतिशत होगा? 400% होगा। यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। ये पूछ रहा है कि a b का कितना % a के बराबर है, यानी कि a b का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? 500 का 25% का 20% बताओ। तो का मतलब मैंने मल्टीप्लाई बताया है। का 25% को 1/4 लिखेंगे और इंटू 20% को 1/5 लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ से देख लो 20 और 20 से काटो 0, ये आ गया आपका 25। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। क्वेश्चन 14 में 12.5 का x% 150 है तो x बताओ। बहुत ही आसान है, यानी कि 12.5 का x% x/100 बराबर है 150। बराबर 150 है तो x की वैल्यू बतानी है। बहुत ईजी है। ठीक है। इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले इसको उधर ले जाओ। तो आप यहाँ पर x निकालोगे तो यहाँ पर तो सबसे पहले एक 0 और बड़ी कर लो। अब यहाँ कर लें 25 पंजे 125 और 25 6 का 150। ठीक है। अब 5 से यहाँ काट लो, ये आपका हो गया 200 और 200 की गुणा 6 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1200। तो x आ गया आपका
1200। हाँ दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, यदि मैं आपके लिए इतना अच्छा मटेरियल इकट्ठा करके ला रहा हूँ, इतनी अच्छी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में, यदि x की आय y से 20% अधिक है तो y की आय x से कितने परसेंट कम है। मैंने बताया बार बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे बोलता है a b से 20% अधिक है तो b a से कितना परसेंट कम है। सेम क्वेश्चन यही ऐसा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 15, इस तरह से ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पूछा है x की आय y से 20% अधिक है, 20%। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है 20%, तो 20% को आप बोलेंगे 1/5। किससे पूछ रहा है y से, तो ये हो गया y से, है ना। x की आय y से, जिससे कंपेयर करता है वो डिनोमिनेटर होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जिससे y से लग गया तो ये हो गया डिनोमिनेटर। 20% अधिक है तो y की अगर 5 है तो 5 का 20% क्या है 1, तो x की कितनी आ जाएगी 5 से 20% अधिक 1, ये होगी 6। अगर y की आपकी आ गई 5 और x की आ गई आपकी 5। अब पूछ रहा है कि, अब जाहिर सी बात है भाई कम कौन है y। अब पूछ रहा है कि y कितना कम है x से। देखो यहाँ तो उल्टा बात है, उसका उल्टा पूछ लिया। यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पर घुमा के दिया है, यहाँ बोल रहा है कि x y से 20% ज़्यादा है, और यहाँ पूछ रहा है कि y x से कितना प्रतिशत कम है। तो y देखो कितना कम है, 1 कम है। y 1 कम है किससे, x से, तो डिवाइड बाई वो कर दो 6, तो 1/6 को बोलता है 16, 2/3%। यानी कि y जो है x से इतना परसेंट कम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान देना, 1 आवर और 45 मिनट को भी आप क्या करोगे, 45 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट कर लो, 45/60, और ये आपका हो जाएगा 15×3=45, 15×4=60, 3/4 हो गया। और जो 3/4 को आप 1 में ऐड करेंगे तो 4 एकम 4 3 7, 7/4, तो 7/4 घंटे हो गया। तो आप 1 घंटा 45 मिनट को बोल सकते हो 7/4 आवर। तो एक दिन का कितना प्रतिशत है, एक दिन का, तो 7/4 किसका, एक दिन में कितने घंटे हैं 24 होते हैं, तो कितना प्रतिशत है, और इंटू आप कर दो 100। तो ये आपका आ जाएगा 7/4 और इंटू 24 और इंटू हो जाएगा आपका 100। ठीक है, कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। तो इसमें आपको डायरेक्ट यहाँ पर कुछ कट रहा है तो काट दो, 4 से ये कट जाएगा 25 आ जाएगा, और 25 7 175 जो भी आएगा, 25 7 175 और डिवाइड बाई 24। इसको और छोटा कर देंगे तो जो भी मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, तो मिक्स फ्रैक्शन में जो भी आएगा ऑप्शन से देख लेना, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो, हाँ, तो इसमें 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना पड़ जाता है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो निकाल लेना कितना होगा। अब अगर आप यहाँ पर निकालेंगे 24 का टेबल पढ़ना है, 24 5 120, 24 6 144, 24 7 168, तो 7 आ जाएगा, 24 7 168, और 168 में से यहाँ पर बच जाएगा आपका 7/24, इतना परसेंट है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी, कौन सी संख्या। तो पूछ रहा है कि 100 के 90% तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ये तो हो गया 100 का 90% से 40% कम होगी, इससे यानी कि यही इसका 40% कम होगी, यानी कि 100 का 90% डिवाइड बाई 100 यही है, इसका 40% कम होगी, तो डिवाइड 40/100 कर दो। अब देखो कौन सी संख्या आएगी, वो आपका आंसर हो जाएगा। आपने 100 से में से 100 माइनस ये काट दिया, 90 हो गया, 100 से 100 काट दिया आपने, 40 से 4 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 4 9 36, तो 36 कर दो, ये आ जाएगा 54। वह संख्या है 54। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका 18 में कह रहा है ए का 30%, बी का 0.25, सी का 1/5 है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है, रेशियो में भी आता है, ये क्वेश्चन अनुपात में भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन छोटा सा 1 नंबर का, मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में टपक जाता है, तो इसलिए आपको याद रखना है। तो ए का 30% को हम लिखेंगे 3/10 बराबर बी का 0.25 का होता है 1/4। देखो 0.25 को बदलो 1/4, 25 पैसे 1/4 हो गया, बराबर सी गुणा 1/5, ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऊपर ऐसे केस में जब भी तीनों का अनुपात पूछता है, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछता है, तो कभी भी ऊपर कुछ नहीं छोड़ना।
तो ऊपर क्या है, यहाँ पर 1 है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इस 3 को खत्म करो। इस 3 को कैसे खत्म करेंगे, जब पूरे के पूरे में हम 3 से भाग दे देंगे। अब 3 से भाग दो, अब 3 से यहाँ भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। जब यहाँ भाग देंगे 3 से तो 3 नीचे गुणा करोगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। जब यहाँ 3 से भाग दें तो ये आ जाएगा 15। अब आप डायरेक्ट कह सकते हो A अनुपात B बराबर होगा 10। देखो A का ये हो गया, B का ये हो गया, C का ये हो गया, A अनुपात 10 अनुपात 12 अनुपात 15। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन में भी पूछे जाएंगे, तो आप हमेशा ध्यान रखना, यदि 3 इक्वेशन दी हो, तीनों को बराबर दिया हो और कभी A अनुपात B अनुपात C पूछता है, तो आपको हमेशा ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं रखना है। न्यूमरेटर में सिर्फ A B C रहने हैं, बाकी न्यूमरेटर खाली कर दो, डिनोमिनेटर में रखो। तो यहाँ देखो ये बिल्कुल अकेले अकेले है। अगर ऐसी वैल्यू बनती है, ऐसी कंडीशन बनती है, तो आप A अनुपात B अनुपात C हो जाएगा 10 अनुपात 12 अनुपात 15। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। 0.01 कितना परसेंट दिख रहा है, क्लियर भाई? 0.1 का कितना परसेंट है, 10% है, क्लियर दिख रहा है भाई? अगर 10 का 10% 1 होता है, 1 का 10% 0.1 होता है, 0.1 का 10% 0.01 होगा। तो इसी प्रकार 0.01 पूछ रहा है, 0.1 का 10% है, कितना परसेंट है, 10%। तो ये हो जाएगा आपका 10% आंसर होगा डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में 65 ग्राम 65 ग्राम 2 किलो का कितना प्रतिशत है? देखो 65 ग्राम 2 किलो का, 2 किलो को कर लो ग्राम में, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, कितना प्रतिशत है? तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, 0 से 0 कट गया, 5 से काट लो, ये आ जाएगा आपका 13 पंजे 65, 5 से काट लो 4 हो जाएगा, तो 4 तिया 12 1/4% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देख लो, और भी कुछ हो सकता है, यही रहेगा आपका भाई। 5 से काट लोगे 13 पंजे 65, 5 से काटोगे तो 5 चौक 20, 13/4, तो 4 तिया 12 1/4% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक क्वेश्चन नंबर 21 सभी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 21 ये एग्जाम को देखते बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 21 इस तरह का क्वेश्चन आता है और आपको इसमें क्या रखना है, सपोज करो भाई हमें क्या करना है, देखो मेरा क्या है, मैं डायरेक्ट इसका क्वेश्चन निकालूंगा। A + B 10 और 10 20 और 21% ज़्यादा है, तो वो कैसे आया, मैंने कैसे बताया कि 21% उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा? आप ही बताओ, स्क्वायर की यदि एक भुजा आप 10% बढ़ा दोगे, बस सोचने वाली बात है भाई, स्क्वायर की एक भुजा आप 10% बढ़ा दिया आपने, तो उसके एरिया पर फर्क बढ़ेगा ना भाई। जब उसकी भुजा बढ़ जाएगी तो उसका एरिया भी बढ़ जाएगा ना, तो वो यही पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन अगर सपोज करो स्क्वायर में दे रहा है, यही क्वेश्चन आपको रेक्टेंगल में दे सकता है, यही क्वेश्चन आपको कोन में दे सकता है, यही क्वेश्चन आपको सिलेंडर में दे सकता है। यही क्वेश्चन आपको सिलेंडर में दे सकता है और यही क्वेश्चन आपको सर्कल में दे सकता है और यही क्वेश्चन आपको स्फीयर में दे सकता है, गोले में दे सकता है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन क्लियर होंगे आपके। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब आपको पता है, यदि एक सूत्र मैं बताऊंगा आपको हमेशा, देखो एक सूत्र हमेशा याद रखना है, A + B + AB/100। दो चीजें चल रही है यहां पर साथ साथ में, ठीक है। अगर कभी भी आपको इसका क्षेत्रफल पता है, वो होता है A² भुजा का वर्ग, इसका आपका इसका क्षेत्रफल पता है, वो होता है A × B। आपको इसका क्षेत्रफल पता है, इसका क्षेत्रफल बताओ, वो होता है πr/l। आपको इसका क्षेत्रफल भी पता है, इसका क्षेत्रफल होता है 2πr/h। इसका क्षेत्रफल सभी को पता है, वो होता है πr²। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 4πr²। इसका क्षेत्रफल 4πr² हो गया, इसका क्षेत्रफल πr² हो गया, इसका क्षेत्रफल 2πr² हो गया। तो इस प्रकार यदि देख लो, सभी में ध्यान देना, दो भुजा गुणा भुजा हो रही है, यहाँ भी भुजा गुणा भुजा, r गुणा r, यहाँ भी r गुणा r, यहाँ पर भी r गुणा h। r गुणा h का मतलब r गुणा r मान लो भुजा गुणा भुजा, भाई है लंबाई 2 डायमेंशन की गुणा हो रही है, यहाँ पर भी दो मेजरमेंट, 2 लंबाई की गुणा, लंबाई चौड़ाई,
लंबाई चौड़ाई मान लो, ऊंचाई मान लो, मतलब 2 मेजरमेंट की गुणा यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी 2 की गुणा हो रही है, यहाँ पर भी 2 की गुणा हो रही है, यहाँ पर भी 2 की गुणा, यहाँ पर भी 2 की गुणा हो रही है, यहाँ पर भी r इंटू एल की गुणा हो रही है। एल ये हो गया और आर आपका रेडियस हो गया, इसकी गुणा हो रही है। ठीक है, तो ऐसे केस में यदि कभी भी आपको बोलता है, देखो मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं आपको, यदि स्क्वायर की तो साइड एक ही है, स्क्वायर की भुजा को 10% बढ़ा देता है, उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर इसकी भुजा बढ़ जाएगी तो इधर से भी इतनी बढ़ेगी, इधर से भी बढ़ेगी, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डेफिनेटली बढ़ जाएगा। ऐसे ही रेक्टेंगल में दे सकता है, रेक्टेंगल में क्या देगा, यदि लंबाई को 10% बढ़ा दे और चौड़ाई को 5% बढ़ा दे तो उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा भी दे सकता है, क्वेश्चन देता है। इसमें कोण में दे सकता है, कोण में क्या देगा, यदि उसका रेडियस आधार की जो ये आधार है या फिर पूरा मान लो, पूरा को दे सकता है या फिर आधार को देगा। ठीक है, यदि ये पूछ रहा है कि यदि उसकी रेडियस 10% बढ़ा दी जाए और उसकी स्लैंट हाइट, ये है स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, तिरछी लंबाई, स्लैंट हाइट को 20% बढ़ा दिए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे यहाँ दे सकता है, यदि सिलेंडर की जो रेडियस है वो 10% बढ़ा दी जाए और हाइट उसकी 20% बढ़ा दी जाए, उसका क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे ही यहाँ पर भी दे सकता है कि इसकी रेडियस 10% बढ़ा दी तो सर्कल पर क्या एरिया कितना बढ़ जाएगा। ऐसे ही स्फीयर की यदि रेडियस 10% बढ़ा दी तो उसके गोले के क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन देखो बढ़ाना भी दे सकता है, घटाना भी दे सकता है। ये भी दे सकता है, यदि इसकी लंबाई 10% बढ़ा दी गई है और चौड़ाई 5% कम कर दी गई है, देखो एक को बढ़ा रहा है एक को कम कर रहा है, इस तरह से दे सकते हैं। बट आपको हर इन 6 का जो इलाज है वो सिर्फ ये सूत्र है, जो इन 6 जो टॉपिक का जो इलाज है वो ये सूत्र है। आपको कैसा भी क्वेश्चन दे, समझ गए क्वेश्चन कैसा देख सकते हैं, यदि गोले की त्रिज्या 20% बढ़ा दिया तो गोले के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। ऐसा भी दे सकता है, यदि गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भी दे सकता है कि यहाँ पर स्लैंट हाइट को कम कर दिया जाए 10% और रेडियस को 5% बढ़ा दिया तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान देना, बढ़ाना दोनों चीज़ घटा भी सकता है। ये भी बोल सकता है कि यदि रेक्टेंगल की लंबाई भी 10% घटा दी जाए और उसकी चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल डेफिनेटली उसका कम हो जाएगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये सिर्फ आपका एक रामबाण है, ये है a + b + ab/100। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ ध्यान रखना a + b में, अगर यहाँ मैं कह रहा हूँ देखो क्वेश्चन नंबर वो ले लो 10% बढ़ रही है तो 10% में आप क्या करोगे, यहाँ देखना 10 + 10 b भी 10, यहाँ तो दोनों बराबर ही है, a और a दोनों बराबर है, 10 + 10 और 10 × 10, क्योंकि यहाँ a और b दोनों बराबर है और डिवाइड बाई 100। तो 0 कट गया, 10 और 10 20 और 1 21% आपका आंसर हो जाएगा, 21% आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर भी दे सकता है, समझ गए? ऐसा यहाँ दे सकता है, यदि रेक्टेंगल की लंबाई 20% मान लो, 20% बढ़ा दी जाए और इसका क्षेत्रफल 10% बढ़ा दी जाए, इसकी चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाए, ये भी 20% बढ़ा दी जाए, ये क्षेत्र इसकी लंबाई चौड़ाई भी 10% बढ़ाई तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये हो गया a 20 हो गया, b आपका 10 हो गया प्लस ab, यहाँ अलग अलग लंबाई चौड़ाई तो इसलिए अलग अलग लेंगे a और b और डिवाइड बाई 100। तो 0 और 0 काट दो तो 10 20 10 32% उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अगर सपोज करो, यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ रहा है यदि इसकी जो लंबाई है, लंबाई तो बढ़ा दी और चौड़ाई 10% कम कर दी, अगर ऐसा दे भाई रेक्टेंगल की लंबाई 20% बढ़ा दी, चौड़ाई 10% कम कर दी, तब उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ध्यान देना, जो कम हो रहा है, जो ज़्यादा हो रहा है, जो ज़्यादा बढ़ रहा है उसको प्लस ही लिखो, जो बढ़ रहा है उसको प्लस लिखो, जो कम हो रहा है उसको माइनस लिखो। कम होने का मतलब है माइनस, तो माइनस के 10 लिखो, यहाँ पर माइनस के 10 हो जाएगा। a + b, प्लस की जगह यहाँ क्या आ गया, क्योंकि माइनस के 10 है, -10, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस ही रहेगा, बट यहाँ क्या करूँगा 20a × b, b क्या है माइनस के 10 और डिवाइड बाई 100। अब जब ये माइनस का 10 है तो माइनस का 10 कहाँ आ जाएगा, धीरे धीरे यहाँ आ जाएगा। तो आप यहाँ पर करो 0 0 0 0, अब 20 में से 10 माइनस करेंगे तो ये तो 10 हो गया, और यहाँ ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो माइनस के 2 ये भी हो जाए, तो ये क्या होगा, उसके एरिया 8% बढ़ जाएगा। अब भी उसका क्षेत्रफल बढ़, अगर यहाँ पर प्लस आ रहा है, प्लस के 8 आ रहा है तो इसका मतलब उसका क्षेत्रफल अभी भी 8% बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस के 8 आता तो माइनस के 8% आता तो इसका मतलब है इसका क्षेत्रफल 8% कम हो जाएगा, यदि इस प्रकार का दिया हो। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन भाई दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना एक चीज़ और देखो, यदि मैं बोलूँ दोनों चीज़ कम हो रही है
भाई इसकी जो लंबाई है, लंबाई भी 20% कम हो रही है और जो इसकी चौड़ाई है वो 10% कम हो रही है, तब क्या होगा? दोनों चीज़ कम हो रही है, तब आप क्या करोगे भाई? आपके पास तो फॉर्मूला एक ही है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, यही है। अब आपको पता है यहाँ माइनस के 20 आ जाएगा, माइनस के 20 और माइनस के 10 माइनस के 30 हो जाएगा। और यहाँ माइनस की देखो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, माइनस के गुना माइनस होगी तो प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, प्लस के 2 आएगा। अब प्लस के 2 आ जाएगा तो माइनस के 30 में से प्लस के 2 जाएगा तो माइनस के 28 आ जाएगा। तो 28%। माइनस का मतलब मैंने बता दिया, माइनस का मतलब क्या? माइनस का मतलब कम हुआ है क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों चीज़ कम होगी तो उसका क्या है कि 28% ऑप्शन में देगा, 28% क्षेत्रफल कम हुआ है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन दे सकता है। अगर ऐसे क्वेश्चन देगा तो भाई आपको ये सभी में एक ही पैटर्न फॉलो करना है। मैं समझ गया होगा। यदि सारे माइनस हो तब कैसे करना है, यदि एक बड़ी है एक कम हुई है तब कैसे करना है, यदि इसका है तब कैसे करना है। तो ऐसे ही ये चीज़ें सभी में लगानी है जिसमें दो चीज़ों की मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, लंबाई हो, चौड़ाई हो, या भुजा गुना भुजा हो, या स्लैंट हाइट हो, या रेडियस हो, 2 का अगर गुना हो रहा है तो इस सब में यही पैटर्न फॉलो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर किया है। इसमें आपको कोई भी इसको नोट कर लेना, हमेशा इसको नोट करके रखना कि भाई ये बहुत अच्छा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 में है कि a का 90%, 90 को बोलो 9/10, a का 90%, b का 30% बराबर b का 30% को लिखो 3/10 है। और b a का देखो b भी दे रखा, b बराबर है a का 2x%, 2x/100। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी बहुत आसान है। ये आपने 10 से 10 काट दिया, 3 से 3 दिया 9, तो a/b आपका आ गया, a/3 आ गया बराबर 1/3। देखो ये 3 उधर चला जाएगा, a/b आ गया आपका 1/3। यहाँ पर भी a/b निकालो, यहाँ पर क्या करोगे a/b, तो b को उधर ले जाओ, तो b को जब उधर ले जाओगे a/b और 100 को इधर ले जाओ, 100 आपका ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2x। तो यहाँ पर भी a/b आ गया, यहाँ पर भी a/b आ गया, तो यानी कि ये इसके बराबर रख दो, x मिल जाएगा। तो इनके 100 डिवाइड बाई 2x बराबर होके 1/3। ठीक है, तो x आपका निकल जाएगा, यहाँ 2 से कर दो 50 और 50 दिया 150, x बराबर क्या आ जाएगा आपका 150। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में 1/3 ऑफ यानी कि 1206 का 1/3, 1/3, 1/3 ऑफ इसका इज व्हाट परसेंट ऑफ 134 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है ये 134 का कितना प्रतिशत है, 134 का इसका पूछ रहा है, तो ये होगा डिनोमिनेटर जाएगा ये। पहले इसको निकाल लो, 3 से काटो, 3 चौक 12, 0 3 दूनी 6, 402 आ गया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इसको पूछ रहे हैं 402 को, 402 इसका 134 का कितना प्रतिशत है, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 100। तो 130 कर दो, तिया भाई 134 तिया 402, तो ये कर लो आप 300% है। ठीक है, यानी कि 1206 का 1/3, 134 का कितना परसेंट है, 300% है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करना है कि a का 120% b के 80% के बराबर है। a का 120% को बोलते हैं 6/5, 120% को बोलते हैं 6/5। ठीक है, b के 80% के बराबर है, b के 80% को बोलते हैं 4/5 के बराबर है। तो b प्लस a अपॉन b माइनस a निकालना है, बहुत आसान है। a और b निकाल लो, यहाँ रख दो वैल्यू। अब यहाँ पर आपने किया 5 से 5 कट गया भाई, और यहाँ पर आपका आ गया a अपॉन b बराबर, इसको 6 को उधर ले जाओ, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, आपका a आ गया 2 और b आ गया 3, रख दो। अब आपको दोनों को जोड़ो, पहले 3 + 2 और नीचे लिख दो 3 - 2, तो 3 और 2 5, और ये आ गया 1, तो आंसर आ गया आपका 5। बहुत आसान है, कंपेयर करते ही a 2 हो गया, b 3 हो गया, तो यहाँ a और b लिख दो। इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो ऐसे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 भी सेम है। यहाँ पर क्या कंपेयर करो, a अपॉन b निकाल लो, और a अपॉन b निकालते ही तो आपको a की जगह a की वैल्यू रख देना, b की जगह b की वैल्यू रख देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 25 अपने आप करना है आपको, अगर नहीं होगा तो मुझे भेज देना, मेरा सभी को पता है, व्हाट्सएप ग्रुप पर जो भी है ना, ग्रुप में भेज देना, या फिर आप कमेंट में लिख के भेज देना। ठीक है, अगर नहीं होता है, बट बहुत ईजी है। इसमें क्या क्या कंपेयर करो, a अपॉन b निकालो, a अपॉन b में a की वैल्यू यहाँ रख देना, b की वैल्यू यहाँ रख देना, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26,
क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि 120 का 25% प्लस 380 का 40%, यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह ऑफ 3637 यहाँ पर क्या आएगा, तो यानी कि 120 का 25%, 120 का 25% होता है 1/4 प्लस 380 का 40% को बोलते हैं 2/5 बराबर x मान लो, जहाँ ये क्वेश्चन मार्क है इसे x मान लो, x का 637। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालो, समीकरण बन गई है। अब यहाँ पर क्या है, ये हो गया 40, 4 तिया 12, 3 हो गया और प्लस के 4 तिया 12, यहाँ पर ये काट लो, 5 से काटो, 5 7 35 हो गया और 3 देखो 5 7 35 हो गया और 3 हो गया, 5 6 30 हो गया और इंटू 2 76 इंटू 2 कर लो, तो 2 6 12 हो गया आपका, ठीक है, और 2 से 14 1 15 हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका, इधर हो गया x इंटू 637, इसको जोड़ लो। अब इसको जोड़ोगे आप, इसका 182 आ जाएगा, इधर आ गया x इंटू 637, तो x आपको निकालना है, x आ जाएगा 182 डिवाइड बाई 637। आप देख लो यहाँ एक फ्रैक्शन आएगा, तो वो फ्रैक्शन वहाँ पर आपको लिखना है, जो भी फ्रैक्शन आएगा। आप सपोज करो इसको काट सकते हैं हम, अगर हम देख लो 13 से काट रहे हैं हम, 13 एकम 13, 13 चौका 52, देखो यहाँ पर 13 एकम 13 और 5 13 चौका 52। अब यहाँ पर लिखो 13 चौका 52 और 11 13 निम्मा 117 और 7 दूनी 14 और 7 7 49, 2/7 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 2/7। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करना है कि 120 का 25, हाँ तो 4 इसका 5/9 के 36% का 27% क्या है, तो 4500 का मैंने बताया था मल्टीप्लाई का 5/9 का 36%, 36/100 का 27%, 27/100 क्या है, जो भी इनका सॉल्यूशन आएगा वो आप आंसर लिख देना। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, सिर्फ ये करना है, यही चीज़ है, इसको सोल्व करो, सोल्व करके इसका आंसर लिख दो। जो आपका जैसे 2 0 से 2 0 कट गई, 9 पंजे आपका 45 हो गया और फिर आपका 5 से यहाँ 20 कट गया, 25 5 पंजे 25, 25 चौका 100 हो गया, 4 4 9 36 हो गया, 9 की गुणा 27 में कर दो तो 9 गुणा 27 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा, यानी कि 1000 के 25% को 1/4 लिखो, का 1% को 1/100 लिखो, का 1% ये आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 29 ये सोल्व है, आप कंपटीशन के छात्र हो, ये छोटी छोटी चीज़ें आप सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 में करना है, a का 60% को लिखो 3/5 बराबर है b का 30% 3/10। a का 60% 3/5, b का 30% के बराबर है, b बराबर है, फिर b अलग से भी दिया है, b बराबर है c का 40% को लिखो 2/5 एंड c बराबर है a का x%, तो x/100। तो देन x की वैल्यू फाइंड आउट करो। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, ऐसी कंडीशन क्रिएट करो कि सब कुछ कट जाए। अब कैसे आप कर सकते हो, अब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x को यहाँ पर लिखो। अब यहाँ पर a को सबसे पहले a की जगह यहाँ c में ये x को वाले लाओ, अब a की जगह लिखो। अब a बराबर हो जाएगा आपका 100c डिवाइड बाई x नीचे आ जाएगा, तो a की जगह लिखो आप 100/x और इंटू 3/5 बराबर। b की जगह भी c में लाओ, जब इधर c आया है 100c आया, देखो 100c है ये 100c, जब b की जगह c आया तो यहाँ पर b की जगह c लिखो। b को आपको पता है b हो गया 2 गुणा c और बटे 5 और गुणा ये इधर बचा है 3/10, इधर लिखा है b की जगह, यहाँ b की जगह भी c में कन्वर्ट कर दिया, a की जगह भी c में कन्वर्ट कर दिया। अब c से c कट गया, अब c से c कट गया, 5 से भाई 5 कट गया आपका। अब फिर इसके बाद यहाँ का 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है, और 3 से भाई आपका 3 कट गया, 500 हो गया। x बराबर क्या आ गया आपका 500। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, यदि a का 20% b के, हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 मैंने बताया था पहले, a का 20% को करो 1/5 बराबर है b का 30% बराबर 3/10 बराबर है c का 1/6। तो आपको a अनुपात b अनुपात c बताना। मैंने बताया था अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए अनुपात b अनुपात c निकालना है तो आपको न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं छोड़ना है, न्यूमरेटर खाली कर दो। न्यूमरेटर यहाँ खाली हो रहा है नहीं, 3 है, ऊपर 3 है, 3 से सभी में भाग दे दो। अब 3 से भाग दोगे तो 3 से भाग दो 5 या 15, a/15 हो जाएगा, अब b/10 हो जाएगा, क्योंकि अब 3 से भाग दो तो 3 से 3 कट जाएगा, जब यहाँ 3 हो 3 से ये 3 कट जाएगा,
ठीक है, बी बटे 10 और बराबर सी बटे 36 या 18। यहाँ गुणा कर भाग दोगे तो 36 18 हो जाएगा। तो आपका आ गया, ये आ गया आपका 10, तो A अनुपात B अनुपात C आपका आ गया 15 अनुपात 10 अनुपात 18 आ गया। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पर ये देखो, अब 4-5 क्वेश्चन बचे हैं हमारे। इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 30, किसी संख्या का 60% में से 60 घटाने पर, देखो क्वेश्चन नंबर 31 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट याद रखना है। ये कह रहा है किसी संख्या के 60% यानी कि x की 60% में से 60 माइनस करने पर 60 आता है। किसी संख्या के 60% में से 60 माइनस करने पर परिणाम 60 आता है, संख्या बताओ। अगर क्वेश्चन आए कि संख्या के 80% में से 80 माइनस करने पर 80 आता है, या क्वेश्चन आए संख्या के 30% में से 30 माइनस करने पर 30 आता है, या संख्या के 50% में से 50 माइनस करने पर आंसर 50 आता है, तो इनका शॉर्टकट तरीका है, ऐसी संख्या 200 होती है। हर केस में x का मान 200 होगा, निकाल के देख लेना। हर केस में देखो ये समीकरण बन गई, हर केस में कुछ भी हो, यदि x का 55% में से x के 55% में से 55 माइनस करने पर 55 आता है, 55 आता है, तो x का ऐसे केस में अगर कभी भी किसी संख्या के उतने ही प्रतिशत में x के 90% में 90 माइनस करने पर 90 आता है, तो ऐसे केस में x का मान हमेशा 200 होता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। बट सोल्व कैसे करोगे? अगर आपको सोल्व करके चेक करना है तो आप सोल्व भी कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, x का 200% होता है, 60% है 3/5 माइनस 60 और बराबर हो गया 60, और 60 और 60 120, तो 3x/5 बराबर 120। 120 और 3 से काट दो, 3 से काटोगे 40, और 40 की 5 की गुणा यहाँ कर दो, ये बराबर आएगा 200। x का मान आएगा 200। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया हो तो ऐसे आप कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया हर चीज़ों में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, 32 में क्या है, एक संख्या को 22% 1/2% बढ़ाया जाए तो वह 98 हो जाती है, तो संख्या बताओ। यदि किसी संख्या को 22%, देखो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100%, भाई ये पेन भी अपने आप में क्या 100% है, बट जिसका अगर मैं ये निकाल लूँगा तो ये अब 100% नहीं रहा। तो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या है 100% होती है। ये कह रहे एक संख्या को 100% बढ़ा दो, कोई संख्या अपने आप में पहले क्या थी 100 थी और अब 22% बढ़ गई, 22.5 इतना बढ़ गई, तो अब कितनी होगी 122, और इतना प्रतिशत होगी, और इतना प्रतिशत होते ही कितना बढ़ गई 98 बढ़ गई। तो x बताओ, तो x का 122 122.5% को डिवाइड बाई 100 कर लो और बराबर हो गया 98, ठीक है। अब इसका यहाँ पर इसको लियो 0 हटा लो, तो x गुणा 122.5 और डिवाइड बाई 1000 और बराबर हो गया 98। 5 से काट लो आप, 5 से काटो 25 से काटो, 25 से आप काटोगे 25 चौका 100 और 25 ने 200, 25 चौका 100 40 आ गया। अब यहाँ से आप काट सकते हो, 7 से काटो 7 7 49, 7 से काटो 14 7 98, ठीक है। वैसे डायरेक्ट कट रहा है, 49 दूनी 98 तो डायरेक्ट कर गया भाई, और 40 दूनी 80, तो x का मान आ गया आपका 80, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, यदि हाफ ऑफ 1% इन डेसिमल, एक का हाफ ऑफ 1%, 1% का आधा बताओ, 1% का आधा कितना होगा, तो 1% को क्या लिखेंगे आप 1/100 और इसका आधा हो जाएगा 1/200, ठीक है। तो 1/200 को लिखोगे आप, तो पॉइंट देखो 1/100 से भाग दो, पहले 0.01 आ गया, 0.01 को जब इससे भाग दोगे तो याद आएगा 0.0 और 2 पंजे 10, ठीक है 0.0, अब 0 तो करोगे आप 0.5 0.005 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। आप जब 0.01 को भाग दोगे 2 से तो 0.005 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, 34 मैंने कर दिया, हाँ 34 है 0.001 किसके बराबर है, 10% के या 1% के या 0.1% के या 0.01%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, सब कंफ्यूज हो सकते हो। ये पूछ रहा है कि 0.001, ये पूरा 0.001 किसके बराबर है, 10% के बराबर है या 1% के बराबर है, 0.1 के परसेंट है, 0.001 के परसेंट है। आप देखो, आपको पता है भाई ये तो जब आ सकता है जब 1/1000 होगा, भाई 1/1000 होगा तभी ये आ सकता है। 1/1000 कैसे आएगा, आपका 10% का मतलब है 1/10, 1% का मतलब है 1/100 और 0.1% का आ जाएगा 1/1000, तो यानी कि ये हो गया, क्योंकि 0.1 को लिखोगे, 0.1% को लिखोगे तो परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं डिवाइड बाई 100, और जब दशमलव को भी हटाएंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा, तो 1/1000 हो जाएगा,
ठीक है 1000। तो ध्यान रखना कि 0.001 कब आता है, जब 1/1000 होता है तब आता है ये, और 1/1000 होता है कितना होता है 0.1%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, पानी, यदि किसी पानी को बर्फ जमा, यदि किसी पानी का बर्फ जमा दिया जाए, पानी का बर्फ जमा दिया तो कह रहा है आयतन 4% बढ़ गया। भाई आयतन 4% बढ़ गया, मतलब 100 था पहले पानी, और 100 में यदि उसका बर्फ जमा दिया तो उसका आयतन होगा 104%। ध्यान रखना, पहले कितना था, ये था, अब बढ़कर कितना होगा 104। भाई पानी का बर्फ जमाते ही उसका आयतन 4% बढ़ गया, तो आयतन पहले 100 था, अब 4 हो गया, 4% बढ़ा दिया। तो वापस पिघालने पर, अब इसको वापस पानी बनाना है, देखो हमने बर्फ से पानी से बर्फ बनाया तो 104 हो गया, अब बर्फ से फिर पानी करना है तो कैसे, अब कितना कम हो जाएगा, अब 4% फिर कम होगा, तो 4% कम होगा किससे, 104 से। देखो यहाँ इससे ज़्यादा हो रहा है तो इससे कंपेयर कर रहा है ये, जब यहाँ कम होगा वापस तो किससे कम होगा, इससे कम होगा, तो अब यहाँ डिनोमिनेटर ये होगा, तो इंटू 100 कर दो, बहुत ईजी है। तो इससे जो भी आपका आंसर आएगा, आप यहाँ से काट लो, ये हो जाए 25, और यहाँ से काट लो, ये आपका 26 आ जाएगा, और ये आपका 2 से काट लो, ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 13 आएगा, 25 दूनी 50 और डिवाइड बाई 13, और 13 × 39 और 11/13% कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, यदि P माइनस Q का 50% को लिखो 1/2 बराबर है P प्लस Q का 30% को लिखो 3/10। ठीक है, तथा Q बराबर है P का, और Q बराबर क्या है, Q बराबर है P का x%, P का x% यानी कि इतना 100। तो यहाँ आप निकाल सकते हो P/Q निकाल लो, इससे मतलब है P/Q, P/Q आ गया 100 को इधर ले जाओ तो 100/x आ जाए। अब यहाँ भी P/Q आ जाएगा आपका, 2 से करो 5 आएगा, तो 5P माइनस 5Q, 5Q गुणा इधर कर दो, बराबर होगा 3P और प्लस के 3Q। ठीक है, 3, अब इसको ले आओ यहाँ, 5 में से 3 गए 2P बराबर के हो गए 8Q, और P/Q बराबर होगा 4/1, और ये भी इतना दिया है, P/Q दिया है 400/x, तो 400/x, तो x बराबर क्या आ गया, यहाँ से x बराबर क्या आ गया आपका 25 आ गया, 25 का 100, तो x आपका कितना आ गया 25%, जो भी पूछ रहे हैं, तो x बराबर आपका 25 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, ये अच्छे क्वेश्चन है, और मैं आपको सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप राकेश यादव सर की जो बुक है, जो उसके नोट्स है 7300 है, अभी उसके बाद भी एक बुक आई है 97 जो 100 है, तो वे बुक आप कीजिएगा। उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की है, और सारे क्वेश्चन को, मतलब जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको सभी को इकट्ठा किया है। तो इसी प्रकार आपको भी मैं लगभग हर बुक से, जितनी भी बुक मेरे पास है, मैं सभी बुक से क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ और वे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। अभी हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किए जो बहुत आसान है, मैक्सिमम 50% बंदों को ये क्वेश्चन आते होंगे, बट 50% अपने भाई ऐसे हैं जो ये क्वेश्चन नहीं कर पाते होंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा, इससे थोड़ा सा हार्ड होगा, उससे अगली जो क्लास होगा उससे थोड़ी हार्ड होगी। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि हर लेवल हमारा थोड़ा हार्ड होगा बट इंटरेस्टिंग होगा। हर क्वेश्चन को हम मात्र 30 सेकंड के अंदर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड डे।